हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राकेश सर फिजिक्स में। आज हम डिस्कस करेंगे सतत आवेश वितरण के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि आवेश क्वांटमीकृत प्रकृति का होता है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। और हम जानते हैं कि मूल आवेश का मान 1.6 गुणा 10 की पावर -19 कूलाम होता है, जो कि बहुत ही कम है। तो किसी वस्तु पर व्यवहार में हम आवेश वितरण को सतत मान लेते हैं। सिंपल शब्दों में यूं कहें कि किसी वस्तु पर आवेश का ऐसा वितरण जिसमें आवेशों के मध्य दूरी क्या हो, अल्प हो, तो इस वितरण को हम कहेंगे सतत आवेश वितरण। चलिए इसको नोट करते हैं। किसी भी वस्तु को सतत आवेश वितरित तीन प्रकार से किया जा सकता है। फर्स्ट है आपका उस वस्तु पर आवेश एक विमीय रूप से वितरित हो। सेकंड है आपका किसी वस्तु पर आवेश द्विविमीय रूप से वितरित हो सकता है। तीसरा है आपका त्रिविमीय। तीन प्रकार का वितरण संभव है, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। तो यदि किसी वस्तु पर आवेश जो वितरित हुआ हो वो एक विमीय रूप से वितरित हो, तो उस आवेश वितरण को हम कहते हैं रेखीय आवेश वितरण। और यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण द्विविमीय रूप से हुआ हो, तो उस वितरण को कहते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण। थर्ड है आपका यदि किसी वस्तु पर आवेश का वितरण त्रिविमीय रूप से हुआ हो, तो उसे हम कहते हैं आयतनिक आवेश वितरण। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो रेखीय आवेश वितरण होता है वो आपका वन डायमेंशनल होता है। पृष्ठीय आवेश वितरण आपका टू डायमेंशनल है और आयतनिक आवेश वितरण आपका थ्री डायमेंशनल है। अब हम इन तीनों प्रकार के आवेश वितरण का अध्ययन करेंगे। इन तीनों का अध्ययन करने से पहले इनसे रिलेटेड कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, उनको हम क्लियर करते हैं। फर्स्ट आती है आपकी रेखीय आवेश घनत्व।
देखिए ये है आपकी वक्रित रेखा और ये है आपकी सरल रेखा। यदि वक्रित रेखा या सरल रेखा पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो तो यह वितरण क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देखिए यदि आवेश किसी रेखा के अनुदिश, रेखा आपकी वक्रित भी हो सकती है और सरल रेखा भी हो सकती है, यदि आवेश किसी रेखा के अनुदिश अगर सतत रूप से वितरित है तो आवेश का यह वितरण कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। तो नोट करते हैं इसको। यदि आवेश किसी रेखा वक्रित भी हो सकती है या आप सरल भी हो सकती है। यदि आवेश किसी रेखा के अनुदिश एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक, ध्यान से सुनिएगा, प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। यदि Q आवेश n लंबाई के अनुदिश वितरित हो तो रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। रेखीय आवेश घनत्व तो ये होगा आपका Q/L। ये बन गया आपका फॉर्मूला। देखिए ये L लंबाई है, इस L लंबाई पर Q आवेश वितरित हुआ हो तो रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो होगा Q/L। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक देख लीजिए, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो क्या बन गया कूलाम पर मीटर। एक एग्जांपल से इसको क्लियर करते हैं। मान लेते हैं
क्यू आवेश एक कैपिटल आर त्रिज्या की वलय मतलब रिंग पर एक समान रूप से वितरित है तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा हमें कैलकुलेट करना है। ध्यान से समझिएगा, ये हो गई हमारी वलय, कैपिटल आर त्रिज्या की वलय हो गई। इस पर आवेश का वितरण हुआ है, तो इस पर आवेश का वितरण हुआ है, तो ये रहा सतत आवेश वितरण कर दीजिए, ये रहा। और आपको पता है वलय के लिए लंबाई उसकी परिधि के बराबर होती है, तो यहां पर क्यू आवेश हमने दिया है और इस वलय की जो ये लंबाई है, ये लंबाई इसकी परिधि के बराबर होगी और परिधि अपने को पता है कितनी होती है, 2πr होती है। तो इसके लिए रेखीय आवेश घनत्व का मान आएगा लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन 2πr। अब हम डिस्कस करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व को। आवेश का वितरण किसी समतल के पृष्ठ पर हो या किसी वक्रीय पृष्ठ पर हो, मान लो कोई सीट है, कोई परत है, उस पर आवेश दिया गया है, तो ये हो गया आपका समतल पर आवेश का वितरण। ये है आपका एक वक्रीय पृष्ठ, इस वक्रीय पृष्ठ पर आवेश का वितरण हो गया हो। तो आवेश का ऐसा वितरण कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी समतल या वक्रीय पृष्ठ पर आवेश का वितरण सतत हो तो यह वितरण कहलाता है पृष्ठीय आवेश वितरण। और इन पृष्ठों के एकांक क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिएगा, इन पृष्ठों के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। ध्यान से सुनिएगा, इन्हीं पृष्ठों के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम कहेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो इसको हम नोट करते हैं। यदि आवेश का वितरण किसी समतल या वक्रीय पृष्ठ पर सतत रूप से हो तो प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा पृष्ठीय आवेश
घनत्व कहलाता है। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q आवेश A पृष्ठीय क्षेत्रफल पर सतत रूप से वितरित हो तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा का मान होगा Q/A। और अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो आपको पता है आवेश का मात्रक होता है कूलम और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया कूलम पर मीटर स्क्वायर। इसको हम एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। माना Q आवेश कैपिटल R त्रिज्या के गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व ये रहा आपका R त्रिज्या का एक गोला। इस गोले पर हमने आवेश का वितरण किया है। आवेश का वितरण इस तरह से किया है कि इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित हो जाए। ये इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित हो गया। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितनी वैल्यू होगी आपको पता है। गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो एक गोले के लिए जो पृष्ठीय आवेश घनत्व आएगा वो आएगा सिग्मा = Q/4πr²। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड पॉइंट, वो है आयतनिक आवेश घनत्व। यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में सतत रूप से हो तो आवेश का वितरण कहलाता है आयतनिक आवेश वितरण। और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को ही हम क्या कहेंगे, आयतनिक आवेश घनत्व कहेंगे। नोट करते हैं इसको। यदि आवेश का वितरण किसी वस्तु के आयतन में सतत रूप से हो तो प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा आयतनिक आवेश घनत्व कहलाता है।
माना Q आवेश वस्तु के V आयतन में सतत रूप से वितरित हो तो आयतनिक आवेश घनत्व और ध्यान दीजिएगा आयतनिक आवेश घनत्व को हम रो से डिनोट करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका Q अपॉन V। और अगर हम बात करें इसके मात्रक की, तो यहां से आवेश का मात्रक होता है कूलम और आयतन का मात्रक होता है मीटर क्यूब। ये हो गया मीटर क्यूब। अब हम बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। मान लीजिए Q आवेश कैपिटल R त्रिज्या के गोले के आयतन में सतत रूप से वितरित है। तो आयतनिक आवेश घनत्व रो क्या होगा? देखिए ये रहा आपका R त्रिज्या का गोला और इसके थ्रू आउट आयतन में आवेश वितरण है। तो आपको पता है आवेश कितना है Q, आयतन कितना होगा गोले का, तो आपका जवाब होगा 4/3 पाई R क्यूब। तो आयतनिक आवेश घनत्व की वैल्यू आएगी Q अपॉन 4/3 पाई R क्यूब। अब हम डिस्कस करेंगे सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए यदि कोई आवेश किसी रेखा के अनुदिश सतत रूप से वितरित हो तो यह वितरण आपका कहलाता है सतत रेखीय आवेश वितरण। ध्यान से सुनिएगा, सतत रेखीय आवेश वितरण। और मान लीजिए हमारे पास AB एक चालक तार है और इस चालक तार की लंबाई है वो है आपकी स्मॉल l और इस तार पर आवेश वितरित कर रखा है सतत रूप से हमने। और इस चालक तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो है लैम्डा, रेखीय आवेश घनत्व। और इस चालक तार पर वितरित आवेश की मात्रा है Q। देखिए इस चालक तार पर सतत रेखीय आवेश वितरण के कारण इस चालक तार से निश्चित दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर हमें विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई है dl। ध्यान से सुनिएगा, एक अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसकी लंबाई है dl। dl है आपका अल्पांश की लंबाई
और इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा है dq। dl अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा। और इस अल्पांश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत बल की गणना करनी है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करनी है। इसके लिए हम बिंदु P पर धन परीक्षण आवेश प्लस Q नॉट को रख देते हैं। इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश की मात्रा है dq और हम जानते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा से लैम्डा इक्वल टू dq बाय dl होगा। देखिए रेखीय आवेश घनत्व क्या बोलता है, आवेश बटे लंबाई। तो आवेश बटे लंबाई कितना हो गया, dq बाय dl। यहां से dq की वैल्यू कितनी आने वाली है, वैल्यू आ गई आपकी लैम्डा इंटू dl। ये हो गई आपकी अल्प आवेश की मात्रा। इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश dq के कारण प्लस q नोट पर लगने वाला विद्युत बल, अल्पांश dl पर उपस्थित dq आवेश के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, अल्पांश के लिए हमने इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण लगने वाले बल को हमने dF वेक्टर से रिप्रेजेंट किया तो वैल्यू कितनी होगी, तो कूलाम के नियम से हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 आवेश की मात्रा कितनी है dq, Q1 Q2 कितना है यहाँ पर Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितना है स्मॉल r, इसका क्या हो गया स्क्वायर। और हमें चाहिए कि ये तो आ गया मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन के लिए हमें चाहिएगा यूनिट वेक्टर। देखिए dq आवेश और q नॉट आवेश समान प्रकृति के हैं, इसलिए इन दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। और ये आपको पता है कूलाम पर एक सेंट्रल फोर्स होता है, इसलिए जो बल की जो क्रिया रेखा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये बन गया आपका f वेक्टर की डायरेक्शन। और आपको पता है f वेक्टर की डायरेक्शन में ही e वेक्टर की डायरेक्शन होती है। तो यहां पर इस डायरेक्शन को हमने रिप्रेजेंट किया है r कैप से। यहां पर यूनिट वेक्टर क्या आ जाएगा आपका r कैप। और हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, df वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एलटीज रखते हैं, dq की वैल्यू पुट कर देते हैं। dq की वैल्यू कितनी है लैम्डा इंटू dl इंटू q नॉट अपॉन r स्क्वायर। और ये आ गया आपका यूनिट वेक्टर r कैप। इस तार पर उपस्थित कुल आवेश Q के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, कुल विद्युत बल को हमने F वेक्टर से रिप्रेजेंट किया जो हमें इंटीग्रेट करने पर मिलेगा dF वेक्टर के। तो कंप्लीट के लिए हम निकालना चाहते हैं, ये तो अल्पांश पर उपस्थित आवेश के कारण था। अब हम कुल आवेश के कारण लगने वाले विद्युत बल को काउंट कर रहे हैं। यहाँ पर ये इंटीग्रेट हो गया कंप्लीट लेंथ के लिए और वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
लैम्डा इंटू डी एल क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। हम जानते हैं कि 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। क्यू नॉट परीक्षण आवेश कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, और ये अंदर रख लेते हैं, तो ये आ गया आपका लैम्डा इंटू डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो एफ वेक्टर की वैल्यू आ गई आपके पास में क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट लेंथ आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब देखिए, हमें चाहिए कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई वेक्टर से, और हमें पता है ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पर ई वेक्टर की जो वैल्यू आने वाली है वो वैल्यू होगी क्यू नॉट अपॉन 4πε0 इंटीग्रेशन फॉर कंप्लीट लेंथ एल इंटू डी एल आर स्क्वायर इंटू आर कैप डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो गया, तो आपके पास जो रिजल्ट आने वाला है वो आने वाला है ई वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 इंटीग्रेशन लैम्डा डॉट डी एल अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। तो ये बन गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, और ये है आपका लगने वाला विद्युत बल। अब हम डिस्कस करेंगे सतत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सतत पृष्ठीय आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की सबसे पहले हम समझते हैं कि सतत पृष्ठीय आवेश वितरण का मतलब क्या होता है। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश का वितरण सतत रूप से हो तो आवेश का यह वितरण सतत पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, किसी झिल्ली अथवा पतली फिल्म अथवा समतल कागज या समतल चादर पर हम आवेश एक समान रूप से वितरित कर दें तो आवेश का यह वितरण कहलाता है सतत पृष्ठीय आवेश वितरण। मान लीजिए कि हमने एक एस पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले समतल कागज की कल्पना की है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? एस है। इस एस पृष्ठीय क्षेत्रफल पर हमने क्यू आवेश वितरित किया है जो कि सतत रूप से फैला हुआ है इसके पृष्ठ पर। तो हमने इस एस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा हमने मानी है क्यू। एस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश क्यू, और हमने मान रखा है कि सिग्मा है यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व। इस समतल चादर पर उपस्थित आवेश के कारण इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमने एक धन परीक्षण आवेश रखा है। इस धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल एवं इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। मान लीजिए इस पृष्ठ पर एक अल्पांश क्षेत्रफल
ds है। तो इस अल्पांश क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को मैं अगर dq से प्रदर्शित करूं तो इसको नोट कर लेते हैं। dq है क्या चीज, तो आप कहोगे dq है यहां पर ds अल्पांश क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा। चूंकि हम जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q अपॉन A, तो यहां से हम Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। Q इक्वल टू सिग्मा इंटू A होगा। तो यहां पर अगर मैं dq की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहूं तो यहां पर इस जगह पर पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, तो आपने मान रखा है कितना है सिग्मा, और यहां पर एरिया है तो एरिया इस अल्पांश क्षेत्रफल का एरिया कितना होगा, ds होगा। तो आपने यहां पर dq की वैल्यू सिग्मा के पदों में ज्ञात कर ली है। इसको हम फर्दर डेरिवेशन में यूज करेंगे। अब देखिए dq आवेश के कारण बिंदु P पर रखे प्लस Q नोट आवेश पर कौन सा बल लगेगा, तो आप कहोगे सर इस पर बल लगेगा प्रतिकर्षण बल, क्योंकि दोनों की प्रकृति क्या है, समान है। ये लग गया आपका विद्युत बल। और आपको पता है लगने वाले विद्युत बल की दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, तो ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। और हमने इस डायरेक्शन को बोला है आर कैप, क्योंकि दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हमें एक यूनिट वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने इसको बोला है आर कैप। तो ds अल्पांश क्षेत्रफल पर उपस्थित अल्प आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अगर मैं विद्युत बल को dF वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो मुझे पता है कूलाम के नियम से वैल्यू आने वाली है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर dq, Q2 कितना है यहाँ पर Q नॉट अपॉन डिस्टेंस कितनी है r स्क्वायर। ये तो आ गया मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन को बताने के लिए हमें चाहिएगा यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे यूनिट वेक्टर जूम किया है हमने r कैप। तो मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूं dq की, तो जो dq की वैल्यू आएगी यहां से आएगी सिग्मा इंटू ds इंटू आ गया Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया आपका r कैप। अब हम कैलकुलेट करेंगे S पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश के कारण लगने वाला विद्युत बल। S पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश के कारण विद्युत बल, तो ये हो जाएगा F वेक्टर, जो कि मिलेगा हमें dF वेक्टर के इंटीग्रेशन से। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रेशन करोगे आप, इंटीग्रेशन करना होगा कंप्लीट सरफेस के लिए, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा इंटू ds इंटू Q नॉट अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। ये आ गया आपका S पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश के कारण विद्युत बल। तो यहां पर F वेक्टर की वैल्यू कितनी आएगी, F वेक्टर की वैल्यू आने वाली है यहां से देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, बाहर आएगा,
और क्यू नॉट का वैल्यू जो है वो भी कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो वैल्यू बनी क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया आर कैप। तो ये आ गया आपका लगने वाला विद्युत बल। अब अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का फॉर्मूला होता है वो आपको पता है, वो होता है आपका E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डिवाइडेड बाय Q नॉट। तो यहां से E वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी आपकी, F की वैल्यू पुट कर दिए यहां से, तो कितनी है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप अपॉन क्यू नॉट। तो यहां से E वेक्टर की जो वैल्यू आई, देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट तबाह हो गया, तो यहां आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा इंटू ds अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इक्वेशन 1 हो गई आपकी विद्युत बल की और इक्वेशन 2 हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। इसको नोट करने के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे सतत आयतनिक आवेश वितरण के कारण विद्युत बल एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सतत आयतनिक आवेश वितरण होता क्या है। यदि किसी वस्तु के संपूर्ण आयतन में आवेश का वितरण सतत रूप से हो तो आवेश का यह वितरण सतत आयतनिक आवेश वितरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें गोले की, अगर गोले के संपूर्ण आयतन में अगर हम आवेश वितरित कर दें सतत रूप से तो आवेश का यह वितरण कहलाएगा सतत आयतनिक आवेश वितरण। एक V आयतन की एक वस्तु है जिसके संपूर्ण आयतन पर आवेश का वितरण कर रखा है सतत रूप से, और ये रहा इस पर आवेश का वितरण, और आवेश वितरित हो चुका है संपूर्ण आयतन के अंदर, और कुल आवेश का मान हमने मान लिया Q है। V आ गया आपका आयतन। तो यहां पर Q है V आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा। इसका आयतन आवेश घनत्व है सिग्मा। इस V आयतन में उपस्थित आवेश के कारण स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने के लिए हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं जिसका आयतन है dV। ये आ गया आपका dV, अल्पांश का आयतन।
और इस अल्पांश के आयतन में उपस्थित कुल आवेश की मात्रा को अगर मैं dq से प्रदर्शित करूं तो dq क्या हो गया हमारे लिए, dv आयतन में उपस्थित आवेश। और हम जानते हैं कि आयतन आवेश घनत्व का मान होता है Q अपॉन V। Q की वैल्यू कितनी आ सकती है, रो इंटू V। तो यहां से हम dq की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आयतन में उपस्थित आवेश की कैलकुलेशन करें तो अगर यहां पर इस वस्तु का जो आयतन आवेश घनत्व कितना है, रो है, और इस अल्पांश का आयतन कितना है, dv है। तो ये हो गया रो इंटू dv। तो इस अल्पांश आयतन से स्मॉल r दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जिस पर हमने धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट रखा है। देखिए इस अल्पांश पर उपस्थित आवेश है वो है प्लस dq और इस बिंदु P पर आवेश है प्लस Q नोट। तो दोनों आवेशों की प्रकृति समान होने के कारण दोनों के मध्य लगेगा प्रतिकर्षण बल। और हम जानते हैं कि विद्युत बल एक केंद्रीय बल होता है, इसलिए इस लगने वाले विद्युत बल की क्रिया रेखा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी। तो ये हो गई आपकी बल की दिशा, और बल की दिशा के अंदर ही आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, और ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ई वेक्टर। और इसको हमने डायरेक्शन को रिप्रेजेंट किया है आर कैप से। तो डीवी आयतन में उपस्थित अल्प आवेश dq के कारण धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को मैं dF वेक्टर से रिप्रेजेंट करूं तो वैल्यू कितनी होगी, कूलाम के नियम से हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 है dq, Q2 है आपका Q नॉट अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, और डायरेक्शन देने के लिए हमने r कैप ले रखा है। अब देखिए यहां पर dq की वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो वैल्यू होगी रो इंटू dv Q नॉट अपॉन r स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया इसकी डायरेक्शन। तो संपूर्ण आयतन पर उपस्थित कुल आवेश के कारण विद्युत बल होगा वो F वेक्टर मान लेते हैं। तो ये हमें इंटीग्रेट करने पर मिलेगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, इंटीग्रेट करेंगे हम 1/4πε0 रो इंटू dv Q नॉट अपॉन r स्क्वायर, और ये हो गया r कैप। और ये होगा कंप्लीट वॉल्यूम के लिए, तो वॉल्यूम इंटीग्रल हो गया ये आपका। तो कुल बल का जो मान आएगा वो आएगा F वेक्टर इक्वल टू, देखिए 1/4πε0 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और Q नॉट जो धन परीक्षण आवेश का परिमाण है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आएगा। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं Q नॉट अपॉन 4πε0 वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो इंटू dv अपॉन r स्क्वायर इंटू r कैप। तो ये हो गया लगने वाले विद्युत बल का व्यंजक। अब हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फॉर्मूला होता है E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो E वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर की वैल्यू पुट कीजिए
तो वैल्यू आ गई क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी आर स्क्वायर आर कैप अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट बर्बाद हो गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी ई वेक्टर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डी वी डॉट आर कैप। ये आ गया आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। नोट करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।